यमुनानगर के जगाधरी एसडी पब्लिक स्कूल के समीप इस घर के अंदर देर शाम दो बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। दरअसल दोनों बदमाश हेलमेट पहने इस घर के बाहर पहुंचे और घर में पहुंचकर खुद को फैक्ट्री का कर्मचारी बताते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए और पिस्टल की नोक पर घर में महिला और बच्चों को एक कमरे में लेकर गए और वहीं पर उन्होंने जमकर लूटपाट की। बदमाश जब लूटपाट को अंजाम दे रहे थे तो तभी घर का मालिक हिमांशु मौके पर पहुंच गया, जिसको देखते ही बदमाश वहां से निकलने लगे और उनके बीच में हाथापाई होगी। ऐसे में बदमाशों ने हिमांशु पर चाकू से हमला कर दिया। एक बार तो उसकी उंगली पर लगा और दूसरा उसके पेट में। उसके बाद भी हिमांशु इन बदमाशों का पीछा करते हुए उनके पीछे भागा। हालांकि यह बात सामने आ रही है कि बदमाश घर से लगभग 20 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए हैं। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस ने हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच की है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि ये बदमाशों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं कि ये अब दिन दिहाड़े ही डका डालने लग गए हैं। हालांकि पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है। ऐसे में परिवार के एक छोटे से मासूम बच्चे ने पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। ऐसे में घर के एक चालक पर ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वह काफी समय पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। ऐसे में क्या वही चालक है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है या फिर कोई और, यह तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार की यहाँ डकैती डाली गई है उससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल यमुनानगर के तमाम स्टाफ मौके पर पहुंच के इस पूरी घटना की जांच में जुटे रहे। हालांकि अभी तक पुलिस आरोपी को ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार दिन दहाड़े ही इस डकैती को अंजाम दिया गया उससे कई प्रकार के सवाल उठना भी लाजमी है। हालांकि भले ही इस घर के एक नौकर ने इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और यहाँ तक कि सीन ऑफ क्राइम भी मौके पर पहुंच गई और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि परिवार के लोगों ने देर शाम तक पुलिस को खुलकर अमाउंट तो नहीं बताया, लेकिन बातों ही बातों में यह सामने आया कि उनका 20 लाख तक का नुकसान हुआ है। पुलिस के अनुसार जब बदमाश घर पे लूटपाट कर रहे थे तो उन्होंने महिला और बच्चे को बेड पर बिठाया हुआ था, जबकि यह भी बात सामने आई थी कि घर के अंदर दाखिल होते ही दोनों ने हेलमेट पहने थे और हेलमेट जब उतारा गया तो एक ने मुंह पर मास्क भी बांधा हुआ था। ऐसे में जब परिवार के लोगों के साथ हाथापाई हुई तो मास्क उतारने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाश उससे पहले ही वहां से भाग खड़े। बंदे किसी ने फैक्ट्री का नाम पूछा, मैं फैक्ट्री से आया था। उन्हें अच्छा जी, उन्हें गेट खोल दिया। दो बंदे हेलमेट लगा रखा था उन्होंने। अब उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिया, एक ने चाकू निकाल लिया, उसे गले पर रख दिया। दो चाकू उनचास लगे बड़ी बड़ी, जो कैश रखा था वो लेके उठा के, जो गोल्ड था सब लेके उठा के। कितना कैश कितना होगा? कैश तो सही तो बताया मैं कितना अंदर था, अब कुछ अभी तक पता चल पाया नहीं पाया कितना। मेरे भतीजा, मेरा अचानक भतीजा पर से आ गया ना घर पे, वो फैक्ट्री से आ गया अचानक। जब अंदर बढ़ा था उसको भी कैच कर लिया उन्होंने चक्कू मारा, उसकी उंगली कट गई, एक पेट में लगा चक्कू हल्का था, उंगली में तो काफ़ी ज़्यादा कट गया। ऐसा जी हमें सूचना मिली थी 7:30 पौने 8 के करीब, पौने 8 बजे से भी ऐसे करके न्यू बस्ती में एस स्कूल के पास घर में कोई दो लड़के यंग आए हैं हेलमेट उड़ के और उन्होंने अंदर लूटपाट की है। ठीक है, उसमें उन्होंने पहले आवाज़ आके लगाई अपनी जो मेंबर थी घर की लेडीज, उसको बोला भी हम आपकी फैक्ट्री से आए हैं। उसने गेट खोल दिया, वो अंदर जाके चोरी और वारदात करने लगे। इन देर में उसका लेडीज का पति आ गया हिमांशु, ऊपर से देखे वो लूटपाट कर रहे थे, बच्चे वो बेड पर बैठे थी, लेडीज उसकी दो बच्चे छुटे, तो उसको देख के उसमें जोश आया, उनकी हाथापाई और वहाँ से भाग गए। उसको चोट पहुँचाई है, लेफ्ट साइड की उंगली पे उसी लगी है, छोटे वाले नहीं है अभी नहीं कुछ इसके बारे में। वो कह रहे हैं हम जांच करके चेक करके तब बताएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया ना हमारे पास अभी कोई रिटर्न में उन्होंने कंप्लेंट दी है। वैसे बताया क्या 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 गया? बस वो कह रहे अभी जेवर भी थे घर में, पैसे भी थे, पता नहीं क्या गया, चेक करके बताएंगे, उन्होंने ये बोला है।